डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे 5 चैप्टर मुकम्मल हो गए और हमारी यूनिट टेस्ट भी हो गई, जो हमारे पहले और दूसरे चैप्टर में से थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी यूनिट टेस्ट बहुत अच्छी गई होंगी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए थे और हमने उसका रिवीज़न भी कर लिया था। आज हम बात करेंगे हमारे छठे चैप्टर के, जिसका नाम है दोरवणी। दोरवणी यानी रहनुमाई। तो सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ देखेंगे कि हम दोरवणी किसे कहेंगे। उसकी तारीफ़ बयान करते हुए कुंतज़ और ओडोनिल ने क्या कहा। कुंतज़ और ओडोनिल ने कहा, તાબેદારોને માર્ગદર્શન આપવું અને તેમના પર દેખરેખ રાખવી તેનું નામ दोरवणी। ताबेदार, ताबेदार यानी कौन? जो हमारे पास काम कर रहे हैं वो ताबेदार। उनकी रहनुमाई करना और उन पर नज़र रखना। सिर्फ उनकी रहनुमाई नहीं करनी है, उन पर नज़र भी रखनी है। कुंतज़ और ओडोनिल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा? કર્મચારીઓને ધ્યેય પૂર્તિ માટે मार्गदर्शन આપવાનું कार्य એટલે दोरवणी। कि मुलाजिमों को उनके मकसद को हासिल करने के लिए मार्गदर्शन, मार्ग यानी रास्ता और दर्शन यानी दिखाना, के रास्ता दिखाना। यहाँ पे हम कहेंगे कि रहनुमाई करना है ना, वो हुआ दोरवणी, डायरेक्टिंग। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि दोरवणी એટલે કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવું, તેમને કામગીરીથી વાકેફ કરવા, તેમના ઉપર દેખરેખ રાખવી અને તેમનો કાર્ય જુસ્સો ટકાવી રાખવો। कि भाई रहनुमाई यानी मुलाजिमों को सबसे पहले तो उनके काम से वाकिफ़ कराना कि भाई आपको ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना है। उनके ऊपर नज़र रखना कि वो अपने काम को ठीक से कर रहे हैं અને તેમનો કાર્ય જુસ્સો ટકાવી રાખો। और अगर वो अपने काम को ठीक तरीके से कर रहे हैं तो जो उनके काम का जोश है उसको टिकाना। अब काम के जोश को टिकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें अप्रिशिएट करना होगा। अगर वो काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आपको उनकी तारीफ़ करनी होगी, जिससे उनकी हौसला अफजाई होंगे। इसके बाद आती है खुसूसियात। किसकी खुसूसियात? रहनुमाई की खुसूसियात। पहली खुसूसियात क्या है? हेतुलक्षी प्रवृत्ति, कि ये मकसद ज़दा सरगर्मी है। कैसे मकसद ज़दा सरगर्मी है? कि जो रहनुमाई है इसका मकसद क्या है? मुलाजिमों को इनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना, जिससे हम हमारा जो कारोबार है उसमें हमने जो मकसद तय किया है उसको हासिल कर सकें। तो एक ऐसी सरगर्मी हुई, मकसद ज़दा सरगर्मी हुई। उसके बाद संचालननी बधी सपाटीए थतु कार्य, मुलाजिमत की हर एक सतह में होने वाला काम। कैसे? रहनुमाई क्या सिर्फ किसी एक ही सतह में होंगी? नहीं, हर एक सतह में होंगी। कैसे? जो आला सतह है वो दरमियानी सतह वालों की रहनुमाई करेंगे, जो दरमियानी सतह वाले वो नीची सतह वालों की रहनुमाई करेंगे। और इसी तरीके से जो रहनुमाई का सिलसिला है ये स्टेप बाय स्टेप यानी हर एक सतह में होते रहेगा। उसके बाद है सतत चलती प्रक्रिया यानी मुसलसल चलने वाली सरगर्मी। जब तक हमारी कारोबारी इकाई है तब तक उसमें सरगर्मियाँ तो होनी ही है। अब जब तक सरगर्मियाँ होनी है तब तक हमारा जो मुलाजिम है वो अपने मसाइल लेकर हमारे पास आएंगे और हमें क्या करना है? हमें उनके मसाइलों को हल करना है, उसके लिए कोई रास्ता खोजना है, जो हो गया हमारी रहनुमाई। उसके बाद कार्यों पर देखरेख। कि आप रहनुमाई कब करोगे? जब आप उनके काम पर नज़र रखोगे। आप उनके काम पर नज़र रखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि उनके काम में क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ पे सुधारे की ज़रूरत है, कहाँ पर उन्हें अपने काम में बदलाव करना है। और जब आप उन्हें ये समझाओगे वो हो गई आपकी रहनुमाई। उसके बाद उसकी खुसूसियात क्या है? विशाल कार्यक्षेत्र, के बड़े पैमाने पर फैला हुआ कारोबारी शोबा है। कैसे? कि अगर आप मैनेजर हो किसी कारोबारी इकाई के तो आप क्या सिर्फ किसी को उपदेश ही देते रहोगे, उसे सिर्फ हमेशा समझाते ही रहोगे? नहीं, हमें क्या करना है? हमें उसको इस तरीके से समझाना है, हमारे मुलाजिम को, हमारे यहाँ काम करने वाले लेबर को, कि उसकी इस तरीके से रहनुमाई हो कि दूसरी बार जब वैसा ही मसला अगर उसके सामने पेश आता है तो बिना हमारे मदद के उसे हल कर ले। उसके बाद माहिती संचार यानी खबर रसानी। कि रहनुमाई कब बेहतर तरीके से होंगी? जब आपको ये यकीन होगा कि मुलाजिमों को सही वक्त पर सही काम आपने सौंप दिया है। क्यों?
क्योंकि अगर आपने सही वक्त पर सही काम उन्हें नहीं सौंपा और फिर जब बाद में आप उनसे उस काम का नतीजा पूछोगे तो वो आपसे सामने क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये जिम्मेदारी किसको दी थी, है ना। तो हमें पहले हमारे काम को क्लियर बांट देना है, तकसीम कर देना है कि हमें कौन सा काम किससे करवाना है। उसके बाद प्रोत्साहन, हौसला अफजाई, कि अगर कोई मुलाजिम ऐसा है, कोई लेबर ऐसा है जो हमारे समझाने के बाद बहुत अच्छा काम करता है, तो हमें क्या करना है, उसे अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करने से क्या होगा, उसकी हौसला अफजाई होगी, वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएगा, वो अपने काम में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे। कैसे दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और कोई हमारी तारीफ़ करता है ना, तो हमें अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा होता है, आपको टीचर्स वगैरह भी कहते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो तो क्या वेरी गुड, या आपके लिए क्लास में क्लैपिंग होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है, हमें ये सोचकर खुशी होती है कि हमने जो अच्छा काम किया है उसको किसी ने नोट किया। तो वैसे जब हमारी कारोबारी इकाई में हमारा कोई मुलाजिम, हमारा कोई लेबर ऐसा हो कि जो अच्छा काम करे और जब उसकी हौसला अफजाई होती है या उसे अप्रिशिएट किया जाता है तो उसके काम करने का जो तरीका है उसमें वो बदलाव लेकर आता है। इसके बाद निम्नगामी प्रवृत्ति, हमने जैसे हमारे दूसरे पॉइंट में भी देखा था कि मुलाजिमत की हर एक सतह में रहनुमाई हो रही है, तो ये कैसी प्रवृत्ति है, कैसी सरगर्मी है, निम्नगामी। निम्न यानी क्या, हर एक आला सतह वाला हर एक उसकी नीचे सतह वाले को ये चीज़ समझाएगा, उसकी रहनुमाई करेगा। उसके बाद संचालकीय कार्य, जैसे मनसूबाबंदी करना, इंतज़ाम करना, ताल्लुकात बना के रखना, काबू करना, ये सारे काम आला सतह के मुलाजिमों का है। वैसे ही रहनुमाई करने का काम भी किसका है, आला सतह के मुलाजिमों का है। तो हमने ये क्या देखी, हमने ये रहनुमाई की खुसूसियात देखी। अब हम क्या देखेंगे, महत्व, उसकी अहमियत। उसकी अहमियत क्या क्या है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला कार्यक्षमता में वधारो, कि काम करने की कुव्वत में इजाफा होगा। क्यों काम करने की कुव्वत में इजाफा होगा, क्योंकि अब हर एक लेबर के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि उसे कितना काम करना है, उसे हुकूमती कितनी मिली हुई है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं। और जब ये तीन चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएगी तो आपका जो लेबर है, आपका जो कामदार है, उसके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि उसको कितना काम करना है ना। तो जो उसके कन्फ्यूज़न है, जो उसके डाउट है, वो सारे क्लियर हो गए, दूर हो गए। तो अब जो उसकी काम करने की कुव्वत है उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। उसके बाद दूसरी अहमियत क्या है, कार्यक्षमतानु विश्लेषण, कि आप रहनुमाई करते करते आपका एक काम बहुत ईजीली हो जाता है, वो है जांचना। विश्लेषण यानी जांचना, देखना, परखना। कैसे, जब आप रहनुमाई करते हो तो आप मुलाजिमों ने कितना काम किया, कैसे किया, कैसी क्वालिटी से किया, वो भी जांच लेते हो। तो इसमें आपके दो काम हो जाते हैं, आपका काबू का काम भी थोड़ा हो जाता है और आपकी रहनुमाई भी हो जाती है। उसके बाद तीसरी अहमियत है कर्मचारियों ने प्रोत्साहन। ये हमने इसकी खुसूसियातों में भी देखा कि जो उसूल बनाए गए हैं उसको अगर हमारा मुलाजिम फॉलो करता है और अगर हमने उसके लिए उसे इनकरेज किया, उसे अप्रिशिएट किया, तो उसकी हौसला अफजाई होंगी। उसके बाद असरकारक आयोजन, कि अगर आप रहनुमाई बेहतर तरीके से करते हो तो जो आपने मनसूबाबंदी की है, जो आपने मनसूबा बनाया, जो आपने प्लान रेडी किया था, वो कैसा होगा, बहुत अच्छे से होगा। क्यों, क्योंकि मुलाजिमों के मन में उन्हें जो मालूमात हासिल करनी थी वो आप खुद जाकर उन्हें दे रहे हो या फिर आप किसी के थ्रू उन तक पहुंचा रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको उन्हें ये बताना है कि उनकी हुकूमत क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, उनके काम क्या है ना। तो जब आपने खुद उन्हें उनकी हुकूमत, उनके काम, उनकी ज़िम्मेदारियाँ समझा दी है, तो अब जो मनसूबाबंदी है, हमारा जो प्लानिंग है, वो कैसे होगा, बेहतर तरीके से पूरा हो पाएगा। उसके बाद असरकारक व्यवस्था तंत्र, हमने हमारे चौथे चैप्टर में रस्मी इंतज़ामी ढांचा, गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा, ये सब देखा। तो ये जो हमारे इंतज़ामी ढांचे हैं ये कैसा होगा, बहुत बेहतर तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि हमने हमारे इंतज़ामी ढांचे में देखा था कि हमारे मुलाजिमों को जब कोई परेशानियां पेश आती हैं और अगर उन परेशानियों को उनका अधिकारी यानी उनका ऑफिसर मिलकर उन्हें समझाए तो वो उन सारे मसाइलों से, उन सारी परेशानियों से बेहतर तरीके से बाहर निकल कर अपनी कारोबारी इकाई को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद छठी अहमियत है संकलन और सहकार, ताल्लुकात और साथ, कि अब पहले क्या होता था, रहनुमाई से पहले हमने क्या देखा
कि अगर हमारे लेबर्स के मन में कोई डाउट रह रहा है तो किससे पूछेगा? अपने साथ काम करने वाले लोगों से, बराबर। अब अगर उनके भी दिमाग में ये काम क्लियर नहीं है तो उनके ये जो डाउट्स है इसको क्लियर करने का काम किसका है? आला ऑफिसर का, उच्च अधिकारी का, यानी कि हमारा। और जब हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा और लेबर का जो साथ है, जो ताल्लुकात है, वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। हमारी जो बॉन्डिंग है वो कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके बाद हमारी 7वीं अहमियत है अंकुशनु कार्य, यानी काबू करने का काम। कि रहनुमाई के साथ साथ आपने क्या की? मुलाजिमों की भूल कमियां सब ढूंढ ली। अब हमें सिर्फ उन भूल और कमियों को ढूंढकर उनका ही राग नहीं आलापना है, उन्हीं को बस अब घसीटना नहीं है कि आपको ये नहीं आता, ये नहीं। हमें जो काम उन्हें नहीं आता है उसको समझाना है। क्यों समझाना है? ताकि लेबर को अब जो आगे काम करने वो कैसे बने? आसान बने। उसके बाद कार्य जुस्सामा वधारो, मुलाजिमों के जो काम करने का जोश है उसमें इजाफ़ा होगा। कैसे इजाफ़ा होगा? क्योंकि काम में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। क्यों दिलचस्पी बढ़ेंगी? क्योंकि जो काम में रुकावटें आ रही थी वो कैसी हो गई? दूर हो गई। उसके बाद विचलनों निशोध, यानी जो रुकावटें हैं उसे खोजना। क्यों? क्योंकि हम उन रुकावटों को खोजेंगे तभी हम और हमारे लेबर्स मिलकर उन मसाइलों का हल ढूंढ पाएंगे, है ना, और तभी हम उनकी रहनुमाई कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा दोरवणीना तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव। वैसे दोरवणीना तत्व कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? अब आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखो। निरीक्षण यानी सुपरविज़न, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, नेतृत्व यानी लीडरशिप, और माहिती संचार यानी कम्युनिकेशन। जिसमें आज हम सिर्फ पहला पॉइंट देखेंगे, सुपरविज़न या निरीक्षण। अब निरीक्षण की तारीफ क्या है? देखो, निरीक्षण एक એવું કાર્ય છે કે જેના દ્વારા યોજના અને સૂચનાઓ મુજબ કાર્ય થઈ રહ્યું છે તેની ખાતરી મળે છે। कि सुपरविज़न आप किसको कहोगे? कि जिसके ज़रिए हमें ये इत्मीनान मिलता है, ये भरोसा मिलता है कि जो हमने मनसूबाबंदी की थी उसके हिसाब से हमारा काम हो रहा है। जो सुपरविज़न है ये दरमियानी सतह और नीची सतह के बीच में एक चाबी जैसा काम करती है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी जैसा काम करती है। कौन? सुपरविज़न या निरीक्षण। हमारे एक एक्सपर्ट ने निरीक्षण की व्याख्या देते हुए क्या कहा? कामदारों कार्यની देखरेख રાખવી એટલે निरीक्षण। कि हमारे जो लेबर्स है उनके काम पर नज़र रखना यानी निरीक्षण, सुपरविज़न। यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर लो कि मुलाजिमों के काम पर नज़र रखना यानी सुपरविज़न निरीक्षण, और नज़र रखने वाला यानी सुपरवाइज़र निरीक्षक। अब हम क्या देखेंगे? अब हम निरीक्षक ना कार्यों देखेंगे, जो हमारा सुपरवाइज़र है उसके काम देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारे सुपरवाइज़र का? कि जो कारोबारी इकाई में जो मनसूबाबंदी हो रही है उसमें जो रुकावटें आ रही है उनको दूर करना। दूसरा काम क्या है? कि कारोबारी इकाई के सारे काम वक्त पर पूरे हो जाए, ये ध्यान रखना। तीसरा, कि मुलाजिमों के काम पर हमेशा नज़र रखना। चौथा, कि मुलाजिमों की हमेशा हौसला अफजाई करना। पाँचवा, मुलाजिमों के बीच में खबर रसानी बेहतर तरीके से हो और तेज़ी से हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद उसे सिर्फ काबू ही नहीं करना है, सुपरवाइज़र को आपके ऊपर सिर्फ कंट्रोलिंग ही नहीं करनी है बल्कि आपकी रहनुमाई भी करनी है। अगर आपको कारोबारी इकाई में कोई काम करने में कहीं पर कई परेशानियां पेश आ रही है तो उन परेशानियों को दूर करने का काम किसका है? हमारे सुपरवाइज़र का है। इसलिए हमारे एक एक्सपर्ट ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि सुपरवाइज़र को सिर्फ सुपरवाइज़र ही नहीं बनना है, उसे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, कि उसे हमारा दोस्त भी बनना है और हमारी रहनुमाई करने वाला रहनुमा भी बनना है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने रहनुमाई की तारीफ़ देखी, उसकी खुसूसियात देखी, उसकी अहमियत देखी, और सुपरविज़न यानी निरीक्षण उसकी तारीफ़ देखी और उसके काम देखे। इंशाअल्लाह अब हमारे आने वाले चैप्टर में अभिप्रेरण, नेतृत्व और माहिती संचार, इन 3 चीज़ों को देखेंगे।